होने को तो योग का जो प्रचलन है काफ़ी बहुत पहले, ईसा से बहुत शताब्दियों पहले हो चुका था और हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर गहन शोध करने के बाद में हमारे सामने इसको प्रस्तुत किया। जैसे पतंजलि महाराज हैं, उपनिषदों में है, भगवान कृष्ण गीता में संपूर्ण योग को समझाया है। योग का जो अर्थ है वो है जुड़ना। सामान्यतया अधिकांश लोग अभी के समय में वो पश्चिम से लेकर के पूरब तक कुछ आसनों तक या कुछ प्राणायाम तक ही योग को सीमित मान लेते हैं। लेकिन जो योग का जो गहरा अर्थ है वो है जुड़ना। जुड़ना किसका? जीवात्मा और परमात्मा का। जैसे कि सूरज अगर परमात्मा के रूप में है प्रतीकात्मक रूप से, और सूरज का जो बिंब है किसी पानी में बना हुआ है, किसी घड़े में या सरोवर में जो बिंब बना हुआ है, जैसे कि सूरज उसमें प्रवेश हुआ, कल्पना करें, और वो माना कि सूरज भूल चुका है कि वो अपना जो वैभव को भूल चुका है, सूरज अपनी अनंतता को भूल चुका है, और वो घड़े में आकर करके अब वो अपने आप को एक संकीर्ण मानसिकता उत्पन्न उसने कर ली है। अरे मैं तो इस घड़े में आ गया हूँ, मेरा क्या होगा अब? यही पानी मेरा सब कुछ है, ये जो अगल बगल वाले घर हैं यही मेरे सब कुछ अपने हैं। और धीरे धीरे घड़ा जब जर्जर होता है, आयु बढ़ती है, तो घड़ा टूटता है, या कोई घड़ा अगल बगल वाला टूट गया, नष्ट हो गया, तो बड़ा व्याकुल हो उठता है वो। लेकिन घड़ा टूटने के बाद में भी जो बिंब है दूसरे में बन जाता है। ठीक ऐसे ही जीवात्मा का जो स्वरूप है उस बिंब के समान है, जो कि अपनी अनंतता को भूल चुका है। उस अनंतता से जुड़ना ही योग कहलाता है। जैसे कि अगर सूरज का जो बिंब है घड़े में बना हुआ है या कहीं बना हुआ है, अगर उसको ये कहा जाए कि भाई तुम इस घड़े में सीमित नहीं हो, तुम्हारा तो स्वरूप वो है ऊपर आसमान में, सर्वव्यापक है, उसके बाद में जो प्रयत्न कर रहा है उस प्रयत्न को कहते हैं योग मार्ग का पालन करना। या दूसरी ओर कि आसमान में बादलों से आसमान का जो आसमान है थोड़ा सा घिर गया, एक टुकड़ा जैसा बन गया, आसमान नीला टुकड़ा बन चुका है। अब नीला टुकड़ा जो है वो पूरी तरीके से उन बादलों पर निर्भर हो चुका है। मैं आसमान हूं वो भूल चुका है। यदि नीले टुकड़े को ये अगर समझाया जाए भाई तुम तो अनंत आसमान के समान हो, और फिर धीरे धीरे जो प्रयत्न कर रहा है, और फिर वो अंत में जब बादल उसके पूर्ण रूप से जब हट जाते हैं, छट जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तो फिर वो नीला टुकड़ा जो है वो कहीं नहीं गया, वहीं था, लेकिन वो आसमान से जैसे कि जुड़ गया है। इसे योग कहते हैं। यानी बाहरी रूप से कोई भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो योग मार्ग का जो अगर संपूर्ण योग का अगर हम कहें, जिसे इंटीग्रल योगा कहें, जैसे कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को दूसरे अध्याय में उन्होंने पूरा सार बता दिया था पहले। तो ऐसे योग के 4 पक्ष हैं। यानी कि जो ह्यूमन पर्सनालिटी है, जो मानव व्यक्तित्व है, इसके 4 पक्ष हैं। पहला विवेक पक्ष है, इसका संबंध आपका विवेक का संबंध बुद्धि से होता है। दूसरा है संकल्प पक्ष, संकल्प किसका संबंध है? मन से संबंध है। तीसरा है भाव पक्ष, भावनाओं से संबंध है, इसका संबंध है ध्यान भक्ति योग से। और चौथा है कर्म पक्ष। संकल्प को, विवेक को और भावनाओं को अब किस ओर ले जाना इन शरीर के अंगों के माध्यम से, उसे कहते हैं कर्म पक्ष। विवेक का संबंध है ध्यान मार्ग से, ध्यान योग। संकल्प का संबंध है, विवेक का पक्ष है ज्ञान मार्ग से। संकल्प का संबंध है ध्यान मार्ग से, ध्यान योग से। भावनाओं का संबंध है भक्ति योग से, और कर्म का संबंध है कर्म योग से, यानी जुड़ना है।
जैसे ये शरीर हमारा है, इस शरीर के जितने भी अवयव हमारे हैं, इन पंच तत्वों के माध्यम से जो कुछ भी आया है इस ब्रह्मांड से आया है। अगर हम कहें कि ये शरीर इस पूरे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग नहीं है, इसी का अंश है, और शरीर उनको प्रयोग करने के बाद में फिर दोबारा से इसी प्रकृति को दे देता है। अगर ये बोलें कि ये शरीर ब्रह्मांड का ही एक रूप है, तो इसमें कोई हमारा किसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक ऐसे ही जो 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियां का भी कोई स्रोत होगा जो महान स्रोत है, कि जो सभी इंद्रियों को, सभी जीवों की इंद्रियों को जो कंट्रोल कर रहा है, उससे जुड़ना उसे कहते हैं, वो योग कहते हैं। अगर एक इंडिविजुअल माइंड अगर अपना मन कार्य कर रहा है तो इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है अकेले में। जो सभी मन को जब नियंत्रित कर रहा है, उससे एकीकार हो जाना, वो योग है। और जो बुद्धि शरीर में कार्य कर रही है बुद्धि के रूप में, उस बुद्धि का भी कोई महान स्रोत होगा, उस बुद्धि से जोड़ना है। तो 4 पक्ष जो हैं, वो पहला जो ज्ञान मार्ग है या ज्ञान योग है, ज्ञान योग के माध्यम से हम बुद्धि का प्रयोग करते हुए, क्योंकि मनुष्य के पास में सबसे बड़ा जो उपकरण है एक वो है बुद्धि, विवेक दिया है। अपने विवेक का प्रयोग करते हुए श्रवण, मनन और निधिध्यासन, पहले हमें ज्ञान मार्ग को के अनुसार में हमें श्रवण करना पड़ेगा वेदांत की शिक्षा को, कि मैं 3 शरीर नहीं हूँ, मैं पंचकोश नहीं हूँ, यानी मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं हूँ, अपितु मैं इनसे अलग हूँ, मेरा जो स्वरूप है। जैसे आसमान में बादल या जो कुछ भी प्रकाशित हो रहा है, वो सूरज, उसका स्रोत सूरज है। सूरज को हम इनसे नहीं जोड़ सकते या इनके साथ में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञान मार्ग के अनुसार में पहले श्रवण करना। श्रवण का तात्पर्य है कि सुन तो लिया, उसका अभ्यास नहीं किया तो वो श्रवण नहीं कहलाता है। तो श्रवण के बाद में जो अगला स्टेप आता है उसे कहते हैं मनन। मनन का तात्पर्य है, जैसे गाय घास चरती रहती ना निरंतर, और फिर जब उससे खूंटे में बांध देते हैं तो फिर वो जुगाली करते रहती है। यानी जो सुना है उसका बाद में मनन करना, और मनन करने के बाद में निधिध्यासन, अपने स्वरूप पर चिंतन मनन करना, ध्यान करना। ये ज्ञान मार्ग के अनुसार है कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं पानी में बना बिंब हूं या मैं सूरज हूं, मैं आसमान में नीला टुकड़ा हूं या मैं आसमान हूं, अगर हम सामान्य रूप से कहें तो बार बार इसका अभ्यास करना। फिर है ध्यान मार्ग, जिसका संबंध है मन से। मन व्यक्ति विवेक का प्रयोग नहीं जब वो कर रहा है, बुद्धि का ठीक से प्रयोग नहीं कर रहा है उचित दिशा की ओर, तो उससे वही जो बुद्धि उसकी जब कलुषित हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो मन भी केवल अनंत जन्मों से इसी में रहता है कि मेरा जो लक्ष्य है भौतिकता को पाना है। जितनी ज़्यादा मुझे भौतिकता प्राप्त होगी उतना ज़्यादा मुझे सुख मिलेगा। तो निरंतर मन जो है, क्योंकि मन की जो शक्ति है ना वो अनंत है। मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। तो जो मन अपनी अनंत शक्ति को छितरा रहा है, स्कैटर्ड कर रहा है, उस मन की शक्ति को, उस मन को हमें केंद्रित करना है, एकाग्रत करना है। अगर 10% भी अगर मन की ऊर्जा को अगर हम केंद्रित करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा उद्धार होने लग जाता है, मन की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो संकल्प पक्ष या ध्यान मार्ग से हमें ध्यान का अभ्यास करना है। जो नहीं किया जिन्होंने अभी तक, वो अपने 5-10 मिनट से आरंभ कर सकते हैं, और जैसा भी आता है उन्हें उस तरह से उसका अभ्यास करें, और धीरे धीरे उसमें अभ्यास अपने आप ही होने लगेगा और मन का भटकना बंद होने लगेगा धीरे धीरे। ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ये आशा नहीं रखनी है कि 2 दिन किया, 2 महीने किया, अब शायद हमें बहुत ज़्यादा उपलब्धि हो जाएगी, ये नहीं हो पाएगा। तीसरा है भाव पक्ष या भक्ति योग। भावनाओं का संबंध हृदय की गहराई से है। ये सब सूक्ष्म शरीर में आ रहे हैं अभी, जो सूक्ष्म या कारण शरीर में। भावनाएं भी जो हम हृदय कह रहे हैं, हृदय ये
जिसको बायोलॉजी में पढ़ते हैं वो हृदय नहीं है। हृदय की गहराई में भावनाएं विद्यमान रहती हैं, वो शुभ भावनाएं भी हैं, अशुभ भावनाएं भी हैं, वहाँ पर मिक्स हैं। अगर विवेक का ठीक से प्रयोग नहीं करेंगे, मन का अगर भग रहा है भौतिकता में, तो भावनाएं भी अशुद्ध हो जाएंगी। यानी हृदय की गहराई में वो भावनाएं चिंता पर आधारित, शोक पर आधारित, अभिमान पर आधारित, आडंबर पर आधारित, राग द्वेष पर आधारित हो जाएंगी। उन भावनाओं को भक्ति मार्ग के अनुसार में, भक्ति मार्ग का श्रवण करने पर, नवधा भक्ति में श्रवण है पहला कदम जो है, श्रवण है, स्मरण है, कीर्तन है, मनन है, अर्चन है, पादसेवन है, दासी है, साक्षी है, आत्मनिवेदन है। इस नवधा भक्ति का अध्ययन करना, फिर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना। गीता के अनुसार में 4 प्रकार के भक्त क्या हैं? आर्त भक्त है, अर्थार्थी भक्त है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है। या भावनाओं के अनुसार में, भाव के अनुसार में 5 प्रकार के भक्त क्या हैं, उसका अध्ययन करना, यानी श्रवण करना, मनन करना, और फिर उसके अनुसार में अपनी भावनाओं को शुद्ध करने का प्रयत्न करना। यानी कि भक्ति योग के माध्यम से कि मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे अंतर्यामी हैं, हृदय में विराजमान हैं, और संपूर्ण जगत भी भगवान का एक व्यक्त रूप है, मैनिफेस्ट फॉर्म है। इसके भक्तियों के माध्यम से हृदय में शुभ संस्कारों को एकत्र करना, दैवी गुणों को एकत्र करना, जैसे क्षमा है, धैर्य है, करुणा है, इत्यादि जो गुण हैं उनको एकत्र करना। और फिर चौथा है कर्म पक्ष। क्योंकि बुद्धि का प्रयोग ठीक से नहीं कर रहे हैं, मन भी इधर उधर भगता है, भावना भी अशुद्ध है, तो स्वाभाविक है शरीर के जो अंग हैं वो भी केवल भौतिकता के लिए कार्य करेंगे, अर्थात केवल सकाम्य कर्म में ही लिप्त रहेंगे। मन अगर बोल रहा है कि इस कार्य को करो, तो अगर उसमें फल की इच्छा नहीं होगी तो कार्य नहीं करेगा, बेचैनी हो जाएगी, उससे टेंशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें कर्मफल की इच्छा समाई हुई है। जहां कर्मफल की इच्छा समाई है वहां पर शांति नहीं है, अशांति को आमंत्रण दिया गया है, सुख को आमंत्रण नहीं दिया गया है, बल्कि जहां सुख नहीं है उसको पकड़ रहे हैं। वो कर्म करने के बले उससे कर्मयोग में मिला दें। कर्मयोग का तात्पर्य है कि निमित्त भाव है, जो 3 भावों के अनुसार उसे हम कर्म करें। निमित्त भाव है, अर्पण भाव है, यानी कि संसार है, अर्थात मेरा जो शरीर है, ये जो मेरा ये भौतिक शरीर है, साथ में जो मन इत्यादि है, ये एक प्रकार का उपकरण है, निमित्त। मैं तो भगवान के लिए एक निमित्त मात्र हूं, और मुझे ये कर्म करने आवश्यक है चित्त शुद्धि के लिए। या जो भी मैं कर्म करूं उसको भगवान को अर्पण कर दूं। तो अदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। इस भावना से अगर हम कर्म करेंगे और चित्त शुद्धि के लिए करेंगे, तो धीरे धीरे कर्म करने में जो आनंद आता है वो कर्म फल में नहीं आता है। तो कर्म को धीरे धीरे कर्म फल से हटा कर करके चित्त शुद्धि की ओर लगा दिया जाए, यानी कि मानव सेवा के रूप में ईश्वर की पूजा हो जाती है। अब इसके लिए हमारा जो शरीर है, जो भौतिक शरीर है, या जो इंद्रियां इत्यादि हैं, ये हृष्ट पुष्ट भी होनी चाहिए। तो इसके साथ में कुछ अपने दैनिक जीवन में जो अपने शरीर से हो सकते हैं, कुछ आसनों का प्रयोग किया जाए, जिससे कि शरीर के अंग हैं वो सुदृढ़ हो जाएं। और प्राणों की सुरक्षा के लिए, प्राणों को ठीक से संचालन करने के लिए कुछ प्राणायाम का अभ्यास किया जाए। भोजन सात्विक होना चाहिए, तामसी आहार या मांस भक्षण वाला नहीं होना चाहिए। और साथ में जो अपने दैनिक जीवन के कर्तव्य कर्म हैं, उन कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से कर्मियों की सहायता से उसको हम आगे को उसमें बढ़ते जाएं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर जो इंद्रियां हैं ये अपने महान
जो स्रोत है उससे मिलने जा रही हैं। मन भी अपना महान स्रोत से मिलने जा रहा है, क्योंकि मन को हम तेजस कहते हैं, और इसका जो स्रोत है वो है हिरण्यगर्भ, कॉस्मिक माइंड, वो उससे ऑटोमेटिक मिलने जा रहा है। कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो इंडिविजुअल इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, वो भी अपने महान बुद्धि से मिलने जा रही है। और फिर जो जीवात्मा है, यानी जो बिंब है पानी में, वो तो स्वाभाविक है कि अगर स्थिर पानी स्थिर हो जाएगा, मैल निकल जाएगा, तो उसकी ट्यूनिंग हो जाएगी। यानी बादल आकाश में हट गए तो जो नीला टुकड़ा है वो आसमान बन जाएगा। कहीं नहीं गया है, लेकिन जुड़ गया है। जुड़ा पहले से ही था, लेकिन भ्रम हो गया है। उस भ्रम को मिटाने को ही कहते हैं योग।